उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही सभी सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच मंगलवार को उपचुनाव को लेकर गाजियाबाद में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उपचुनाव हारने के डर से भाजपा ने चुनाव टाल दिया, क्योंकि ये चुनाव महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी निर्णायक होगा। अखिलेश हापुड़ रोड स्थित एक फार्म हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएगा। मंगलवार को आयोजित कार्यकर्ता बैठक में अखिलेश यादव ने अदालत में हुए लाठीचार्ज के विरोध में कहा कि वकील न्यायालय में पिट रहे हैं, लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। नदी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। हिंडन नदी साफ करने के नाम पर बड़ा घोटाला किया। भाजपा राज में हर कोई त्रस्त है। जो 2 साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कारवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, साथ देखिए ये फटकार कोई नई नहीं है। अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं, और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। योगी जी का दौरा है सर, एक रहेंगे सर का जो टीम चल निकला है। योगी जी देखिए, डिवाइड एंड रूल, एक रहेंगे और सपा और कांग्रेस लोगों को जाति के नाम पर बांटने का काम कर दिया सर। ये सुधार हमारे पत्रकार साथियों को कहीं सुधार सुनने को मिल गया। ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेज़ों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। देखिए, गाज़ियाबाद शुरुआत है, और मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली से बेहतर गाज़ियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाज़ियाबाद के लिए, वो नेताजी ने, या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, वो कांग्रेस के ज़माने के दिखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो। इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो, और उसका परिणाम ये है कि आपका साथी भी, मैं नहीं जानता कि वो साथी कितना करीब आपका लोग हुआ, लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है, और मैं कहता हूँ अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। दबाव है सब पर। ये जितने पत्रकार साथी हैं, ये दबाव में काम कर रहे हैं, और दबाव में नहीं काम करते हैं, और अगर निष्पक्ष होकर काम करते हैं तो कई जगह कपड़े उतार दिए गए, नंगा कर दिया गया पत्रकारों को। ये क्या लोकतंत्र है, ये बताइए। देखिए, जो कोर्ट में हुआ, और अधिवक्ताओं के साथ इस तरह व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात कोर्ट की थी तो मैं समझता हूँ कोर्ट में अपने प्लेटफॉर्म है, उन दोनों पक्षों का बात सुनी जा सकती थी।
लेकिन पुलिस ने भी अपना गुस्सा क्यों उतारा? किसका गुस्सा उतारा जा रहा है? जो वकीलों को भी अपमानित होना पड़ा। चुनाव की डेट आगे बढ़ाई है, उसको 20 तारीख क्या कहेंगे? आपने जाहिर की डेट इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको, तो इन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा दी। हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है। और उन्हें ये भी पता था कि यूपी में जो वोट पड़ेगा, वो जो हार होगी, जो संदेश जाएगा, कहीं इनका महाराष्ट्र का चुनाव भी न गड़बड़ा जाए। करहल में सर रिश्तेदार आमने सामने हैं सर। करहल में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार? जो हारता है। इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने, और ये अब तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था तो ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे, जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं। क्या वजह है कि इन्होंने तारीख बदल दी? इसका फायदा मिलेगा क्या भाजपा को? वो कोई ना कोई खास तैयारी भाजपा कर रही होगी, उपचुनाव में कितनी जो समय उन्हें नहीं मिला, जो समय नहीं मिला। क्या खास तैयारी है? बीजेपी की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्यौहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते। चुनाव में कितनी सीटें? रणनीति पता है अपनी रणनीति क्या? उपचुनाव में कितनी सीटें? हमारी रणनीति साफ है, बूथ पे काम करिए। और आज हर वर्ग इनके खिलाफ है। व्यापारी जीएसटी से दुखी है। ये जो गरीब महंगाई का सामना कर रहे हैं, वे केवल गरीब के सामने संकट नहीं है। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, इनको भी महंगाई का असर पड़ रहा है। और जितना भी जीएसटी से व्यापारी परेशान है, शायद इतना कभी व्यापारी परेशान नहीं रहा होगा। 9 सीटों में कितनी सीटें सर? 9 में 9। ठीक है। करहल पे आपने जवाब दिया सर। करहल हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा। इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।